मोदी जी जब 2019 में आए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे बोल के आए थे। अभी भी जब रिपोर्टर हमसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं क्या पता शायद अगले साल दे दे। उम्मीद तो रख सकते हैं। हम न्यूनतम वेतन मानते हैं 26,000 महंगाई के अनुपात में, तो ये हमको देशद्रोही बोलते हैं, विद्रोही बोलते हैं। अभी देखिए रेलवे में 90,000 नौकरियां हैं, सिर्फ लाखों की तादाद में हुआ करते थे। ठीक है, 22 करोड़ में अप्लाई किया पिछले 8 सालों में सिर्फ केंद्र सरकार में, और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। बेरोजगारी भत्ता हमारी दिल्ली सरकार भी बना सकती है। केजरीवाल जी गुजरात उत्तराखंड गए थे, गुजरात जा रहे हैं, गोवा गए थे, वहाँ के युवाओं को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला था उन्होंने। यहाँ के युवाओं का क्या? हमने तो आपको वोट दिया है। हम सब गधा मजदूरी करते हैं, हम वेतन गुलामी करते हैं, हम सबके दिन रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं। आपके यहाँ ठेकाकरण हो रहा है, इनके यहाँ काम नहीं मिलता। हिंदू खतरे में है ना? हिंदू नहीं, भारत खतरे में है, भुखमरी से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, गरीबी में से खतरे में है। किसी के एजेंडे में आज तक किसी ने कहा है हम गरीबी हटाएंगे? नहीं, ये तो झांकी है, वो मंदिर बाकी है, और हम ऐसे चाय बनाते हैं। किसानों ने हमें प्रेरणा दी है, कुछ सालों बाद हम भी अपना आंदोलन इतना सशक्त बनाएंगे कि हम किसी और को प्रेरणा देंगे। भारत की जनवादी नौजवान सभा दिल्ली से हूँ, मालवीय नगर हौजरानी की यूनिट की अध्यक्ष हूँ। क्या डिमांड है? देखिए आज जंतर मंतर में हजारों की तादाद में युवा देश के हर कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक आज यहाँ पे आए हैं। कहाँ है मेरा रोजगार? मोदी सरकार जवाब दो के प्रश्न के साथ, और हमारा इसके साथ नारा है हर हाथ को रोजगार दो। देखिए बेरोजगारी का जो आलम है कोविड से पहले भी बहुत ही खराब था, ठीक है, और कोविड के चलते चलते ये और खराब हो गया है। मोदी जी जब 2019 में आए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे बोल के आए थे। अभी भी जब रिपोर्टर हमसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं क्या पता शायद अगले साल दे दे। उम्मीद तो रख सकते हैं। अगर हमें उम्मीद पे ही बैठना होता तो फिर हम मर जाते। ये लोग बेरोजगारी नहीं हटाएंगे, ये लोग बेरोजगारों को हटाएंगे, ये लोग गरीबी नहीं हटाएंगे, ये लोग गरीबों को हटाएंगे। जो इन्होंने देखा किया ना दिल्ली में, कौन से वर्किंग क्लास एरिया में बुलडोजर नहीं चलाया है इनने? बताओ मुझे। जमीन बेच के उन लोगों की जो वहाँ पे 30-30 साल रह रहे हैं, ये लोग अपना पैसा बनाते हैं। और जब हम न्यूनतम वेतन मानते हैं 26,000 महंगाई के अनुपात में, तो ये हमको देशद्रोही बोलते हैं, विद्रोही बोलते हैं। सरकार का दावा है कि ऑलरेडी हमने 2 करोड़ रोजगार दे चुके हैं और 70,000 देने की बात कर रहे हैं। आप दिवाली को 75,000 का गिफ्ट दिया, क्या 75,000 को रोजगार दिया है? आप लोग क्या मोदी सर की टीम से हो? नहीं मैडम, हमारा क्वेश्चन है। नहीं, आप कौन से न्यूज चैनल से हो? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया कैसे आप इस पर तहकीकात करोगे? बताओ कि ये सही दावा है कि नहीं, बताओ। आप मुझे बताओ कैसे करोगे? 22 लाख लोगों ने रोजगार मांगा था, मिला सिर्फ 7 लाख। और ये सरकार ने खुद पार्लियामेंट सेशन में बोला है। हमने हर राज्य में RTI करके ये आंकड़े निकाले हैं कि राज्य स्तर पे कितने पद खाली है। खाली की बात कर रही हूँ, जो काम इन्होंने खत्म किया है। जैसे अभी देखिए रेलवे में 90,000 नौकरियां हैं, सिर्फ लाखों की तादाद में हुआ करते थे, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसीज है उसको अगर देखो तो पूरे देश में राज्य और केंद्र सरकार को मिला के राज्यों में 30 करोड़ और केंद्र में 30 करोड़ खाली सीटें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीटें काफी है। जो रोजगार इन्होंने खत्म किया है उसको काट कूट के 60 लाख पद खाली है। ये जो आप आंकड़े बता रहे हो 22 करोड़ ने अप्लाई किया, 22 करोड़ ने अप्लाई किया है 8 सालों में। हाँ, 22 करोड़ ने अप्लाई किया पिछले 8 सालों में सिर्फ केंद्र सरकार में, और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। मतलब जब 1000 लोगों ने, युवाओं ने पिछले 8 साल में केंद्र सरकार में नौकरी के लिए अप्लाई किया, 3 लोगों को रोजगार मिला है। 1000 लोगों ने अप्लाई किया, उन्होंने तो फॉर्म में ही ज्यादा पैसे बना लिए होंगे जितना उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया है। समझ रहे हो ना? अच्छा, दिल्ली में रहते हैं ये लोग, तो क्या केजरीवाल सरकार से भी डिमांड है या सिर्फ केंद्र सरकार? हमने 15 सितंबर को यही कैंपेन के तहत हमारे राज्य सरकार से भी मांगे की थी। देखिए श्रम जो है कंकरेंट लिस्ट पे है, बेरोजगारी भत्ता हमारी दिल्ली सरकार भी बना सकती है। केजरीवाल जी गुजरात उत्तराखंड गए थे, गुजरात जा रहे हैं, गोवा गए थे, वहाँ के युवाओं को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला था उन्होंने। यहाँ के युवाओं का क्या? हमने तो आपको वोट दिया है। हमें से कई लोग हैं जो कुछ साल पहले उनके कैंपेन में जाते थे। यहाँ पे इतने सारे ऑटो वाले भाई है, कंस्ट्रक्शन मजदूर है, जिन्होंने उनके रैलियों में उनके लिए काम किया है। इन्हीं के बच्चों ने उनके पर्चे बांटे हैं, और इनको ये कहते हैं कि जी भाजपा में दिल्ली में काम करने नहीं दे रहे। आप आंदोलन के तहत सरकार बने थे आम आदमी पार्टी वाले, तो अब जब आपको अपने ही राज्य में काम करने नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं आ रहे आप सड़कों पे? हम जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन जब इनको सीट मिल जाती है, जब इनको सत्ता मिल जाती है, तब इनको जनता के मुद्दे नहीं दिखते हैं, तब इनको सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाने आते हैं। आप प्रयत्न कीजिए, आप प्रयास कीजिए, परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा के साथ जाना होता तो हम वोट क्यों देते हैं? अपने अधिकारों के लिए तो वोट दे रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए तो वोट दे रहे हैं हम। कह रहे हालात सुधर जाएंगे अगर नो करेंसी है उसका बड़े
लक्ष्मी की फोटो लगती है। अरविंद केजरीवाल का बयान। नोट जो है वो कमजोर पड़ रहा है। आप देखिए, चाहे भाजपा हो, चाहे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार हो, ये अतर्क में और अवैज्ञानिक सोच में एक दूसरे से लड़ने में कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, सबको पता है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि 8 घंटे टीवी चैनल पे लोग बस इन बेतुकी बातों पे बहस करते रहे और उस बहस का कोई निष्कर्ष ना निकले और जनता जो है वो और भी एलिनेटेड हो जाए। बोले क्या फर्क पड़ता है जी, एक दिन वो आएगा कि हम वोट देना बंद कर देंगे क्योंकि हम सोच लेंगे कि क्या ही फायदा। और यही चाहते हैं वो लोग, ये चाहते हैं कि जिन लोगों को दिक्कतें आ रही है उनका इस राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाए ताकि वो जो मनमर्जी करना चाहते हैं वो करें। और यही भारत की जनवादी नौजवान सभा खड़ी है और कह रही है सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार। 1980 से आज हमारा स्थापना दिवस है, 1980 में हमने लुधियाने में अपना पहला कॉन्फ्रेंस किया था और सबके लिए शिक्षा और सबके लिए रोजगार का नारा लेके हम स्थानीय मुद्दों पे काम करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करते हैं। मुद्दों से तो बात नहीं करती, वो तो नए नए मुद्दे ले वो मदरसे के सर्वे अभी दिखा रहे हैं। आप तो मीडिया से ही हो ना, नेशनल मीडिया पर। हमारी मीडिया में आप नहीं होती। आप अलग नहीं हो, आप समाज के हिस्सा हो। ये सारे साथी जो है हम सब एक हैं, ठीक है। हम में शायद कोई शिक्षा का या हम कहाँ पे पैदा हुए हैं इसका अंतर होगा। हम सब गधा मजदूरी करते हैं, हम वेतन गुलामी करते हैं, हम सबकी दिन रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं। आपके यहाँ ठेकाकरण हो रहा है, इनके यहाँ काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं खुद IT इंडस्ट्री में काम करती हूँ और हमारे यहाँ अभी सब फ्रीलांस में होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हक से हमें वंचित रखना चाहते हैं। जिस हक की लड़ाई मजदूरों ने 100-200 साल संघर्ष करके खून बहा के एक संडे 200 साल के संघर्ष के बाद पूरे दुनिया में मिला और आज यहाँ पे कौन एक संडे बिताता है? आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? किसी को यहाँ पे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। क्या है ये आधुनिक दौर? क्या ये विकास है कि हमें एक दिन आराम का भी नाम नहीं लेकिन हमारे मिलता? प्रधान- मुद्दों पे वोट देती है क्या? क्यों? आज तक जनता ने ये मुद्दे मांगे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे वोट दिया कभी? जनता है ना, कोई अलग इंसान नहीं है। जनता आप है, जनता ये है, जनता ये है, जनता ये है। Majority वो है, लोगों की बात कर रहा जनता हूं मैं हूँ, बात मेजोरिटी की नहीं है। हाँ। हमारे देश में है ना, हम सोचते हैं कि मेजोरिटी है ना कोई एक चीज है जो तमाम जो भाजपा RSS, आप आज जमीन पे उतर के देखिए, किसी से पूछिए मंदिर मस्जिद चाहिए कि स्कूल अस्पताल चाहिए, वो क्या बोलेंगे? मंदिर मस्जिद नहीं कहेंगे चाहिए, स्कूल अस्पताल, चाहिए। वोट देंगे मंदिर पे। नहीं, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे ही पड़ोसी आके तुम्हारे घर को जला देते हैं तो आसपास में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो वो ये नहीं देखेगा कि धर्म क्या है, वो डर के अंदर बैठ जाएगा। समझ रहे हो? ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो डर की राजनीति है, इसमें कोई बहुमत सहायता नहीं है लोगों की। तो ये एक गलतफहमी है और आप ये गलत कह रहे हो कि बहुमत चाहती है मंदिर मैम, हिंदू खतरे में है। बहुमत जिंदा रहना चाहती है, बहुमत जल के नहीं मरना चाहती है और इसी कारण वो चुप है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ये सरकार है और इनकी नीतियां ही वो परिस्थितियां पैदा करते हैं जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है और वही आज हो रहा है। लेकिन हिंदू खतरे में है ना। हिंदू नहीं, भारत खतरे में है, हाँ। भुखमरी से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, गरीबी में से खतरे में है। किसी के एजेंडे में आज तक किसी ने कहा है हम गरीबी हटाएंगे? नहीं। इंदिरा गांधी ने नारा दिया ये था। तो झांकी है, वो मंदिर बाकी है और हम ऐसे ताली बजाते रहते हैं। ठीक है, मैं आज सबको बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ मीडिया वालों, ठीक है। हमें है ना अलग करने वाली चीजें, बांटने वाली चीजें हजारों है, लेकिन हम सबको जोड़ने वाली चीज एक है कि हम सब मेहनत की कमाई से खाते हैं और हमें या तो मेहनत की पूरी लागत नहीं देते हैं, हमें सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हैं। आपका मुद्दा, मेरा मुद्दा, इनका मुद्दा कुछ अलग नहीं है। हम सबको चाहिए कि हमें अपने मेहनत के मुताबिक जीवन यापन के लिए महंगाई के अनुसार सामाजिक वेतन मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और यही लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। कोई लड़ाई महत्व नहीं रखती है। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बातें? वो नहीं सुनेगी, हम उनको सुनने में मजबूर करेंगे। किसानों ने हमें प्रेरणा दी है, कुछ सालों बाद हम भी अपना आंदोलन इतना सशक्त बनाएंगे कि हम किसी और को प्रेरणा देंगे और यही संगठन का काम होता है। अकेले ये नहीं होगा साथियों, लेकिन और आपको लोगों और- को भी इस लड़ाई में जुड़ना पड़ेगा और आप लोगों का काम है तर्क से सोचना और सवाल पूछना। आप लोग को और कितने अच्छे दिन चाहिए? राम राज आ गया है, अच्छे दिन आ गए, और क्या चाहिए आपको? हमको तो नहीं चाहिए ना रामराज, रामराज नहीं चाहिए। रामराज आ चुका है। जिन्होंने ना तो हमें रामराज चाहिए। उनको तो चाहिए ना। हाँ। जिन्होंने बीजेपी मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? अगर तुम आके ऊंची जात वाले गुंडे आके तुम्हें बोलेंगे कि वोट दो, तुम क्या करोगे? हमारे समाज में जो शासकीय वर्ग है वो सिर्फ वो बड़े पूंजीपति नहीं है, वो ऊपरी जाति के ठेकेदार हैं जो लोगों को दबा के रखते हैं। सामंतवाद की जो त्रुटियां हैं अभी भी हमारे समाज में है। ये जो बड़े पूंजीपति हैं वो अकेले नहीं काम करते हैं, ये इनके फ्रंट लाइन होते हैं, तो लोगों को दबाते हैं, रेप करते हैं, घर जलाते हैं।
और सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है। बिल्किस बानो के केस में देखो क्या हुआ, 11 अपराधी जो उसी के परिवार से मिलते जुलते थे, जिनको वो चचा चचा बुलाती थी, माँ के सामने बेटी का रेप कर दिया, बेटी के सामने माँ का रेप कर दिया और बेटी का रेप करते करते बच्चों को मार दिया। ऐसे दहशती दरिंदे इस पार्टी के चुनिंदा सपोर्टर है, कार्यकर्ता है और उनको ब्राह्मण होने के नाते छूट दी गई। गृह मंत्रालय की सरकारी है आदेश से ना, छूट दी गई गृह मैडम। मंत्रालय- हाँ। तुमको क्या लगता है ये जनता देखती है और वो इसको सपोर्ट करती है? नहीं, हमारा टाइम आएगा और जब हमारा टाइम आएगा ना, हम कोई एक्सक्यूज नहीं अगर बनाएंगे। अन्याय होता तो स्मृति ईरानी सबसे पहले सड़क पर आती। कुछ गलती नहीं हुआ वहाँ पे, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया है, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ। देखिए, आप है ना ये जो बेटिंग वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इससे हम एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। लेकिन मैडम ये जो लेकिन स्मृति ईरानी आप डायरेक्टली बोल रहे हैं, आप सार्काज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसमें आप है ना सार्काज्म को मत लाइए सर। लेकिन ये है ना इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इतना संगीन मुद्दा है, जी, मैं समझ ठीक है? ये है ना जो टोन है ना, ये बदलना पड़ेगा। आप भी यही बोलते होंगे ना, मेरे दर्शक चाहते हैं ये। आपका दर्शक ये नहीं चाहता, आपका दर्शक प्रॉब्लम जानता है, वो सॉल्यूशन चाहता है। और सॉल्यूशन क्या है? आपने पूछा हमारी मांगे क्या है? नहीं, स्मृति ईरानी ने तो कुछ कहा नहीं, ये तो कोई गलत केस नहीं है। ये कैसे सवाल मांग है? पे बात करते हैं कि केजरीवाल, हमारी मांग मेरा नहीं सवाल, सुनो। मेरा सवाल आप अपने मांगे बताइए, अपनी मांगे बताइए। पहली बात, अगर बेरोजगारी से निपटना है तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे केंद्र सरकार को तुरंत करनी पड़ेगी। पहला, शहरी रोजगार गारंटी कानून। शहरी स्तर पे मनरेगा की तरह जो गांव में 100 दिन का काम देते हैं, हम शहर में 200 दिन के काम का आश्वासन चाहते हैं सरकार से। दूसरा, कानून बनाने में समय लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाए उन लोगों को जो साल में 4 महीने काम करते हैं, 5 महीने काम दिल्ली में हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं, गुजरात में आके कह रहे हैं कि हमने 5 साल में 10 लाख रोजगार दिए दिल्ली के अंदर। किसने कहा? केजरीवाल भाषण में कह रहे हैं 50% दिल्ली सरकार में पद खाली है। यहाँ पे गेस्ट टीचर्स है, एड ऑफ फैकल्टी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए सर, जब वो बोलते हैं ना ऐसी चीजें कि हमने 10 लाख रोजगार दिया है, अब पूछिए तो क्या वो झूठ बोल रहे सही हैं? रोजगार था? नहीं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था? पूछिए ना आप। एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। 15 रुपए पीस रेट डिलीवरी करने वाला स्विगी में भी एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, लेकिन क्या वो रोजगार है? बीए में बड़ा लड़का अगर 16 18 घंटे 15 रुपए डिलीवरी के लिए काम करता है, क्या वो रोजगार है? तो जब वो बोलते हैं कि हमने काम दिया है, आपका काम है पूछना कि वो एस्ट्रिक्स जो है काम के बगल में क्या है। सब ठेके पे है सर, मैं आपको बता सकती हूँ।